यूपी चुनाव 2027 की सियासी बिछात अभी से बिछने लगी है और इस बार फोकस है पश्चिमी यूपी पर। एनडीए के कुनबे में सीटों को लेकर हलचल तेज हो गई। सहयोगी दल आरएलडी ने 33 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया तो बीजेपी के सामने गठबंधन का गणित साधने की चुनौती है। चर्चा उस फॉर्मूले की भी जिसमें सिंबल आरएलडी का और चेहरा बीजेपी का हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। 2027 से पहले सीटों की जंग, आरएलडी का दावा, बीजेपी का गणित, सिंबल आरएलडी का, चेहरा बीजेपी का। पश्चिम यूपी में गठबंधन का खेल, 33 सीटों की मांग, कितना मिलेगा साथ। मिशन 2027 और सीटों की सियासी सौदेबाजी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आरएलडी ने 33 से ज्यादा सीटों पर दावा पेश किया है। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी ने अपनी मांग का आधार 2022 विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को बनाया है। 2022 में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि करीब 15 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अब इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर आरएलडी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है। आरएलडी का सीटिंग प्लान, 33 प्लस सीटों पर दावा। 2022 में लड़ी थी 33 सीटें, 8 सीटों पर मिली जीत, 15 सीटों पर रही थी दूसरे नंबर पर। लेकिन पेंच पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर फंसा है जहां बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में चर्चा है कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए कुछ सीटों पर नया प्रयोग किया जा सकता है, यानी सिंबल आरएलडी का और मैदान में चेहरा बीजेपी का। इस फॉर्मूले के पीछे जातीय समीकरण भी बड़ा कारण माना जा रहा है। जाट वोट बैंक के साथ मुस्लिम, मजदूर और आरएलडी का क्षेत्रीय प्रभाव, वहीं बीजेपी का गैर जाट, ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक। दोनों दल इस समीकरण को साधने की कोशिश में हैं। पूरी जनता ने एक मत होकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इसी प्रकार आगे भी राष्ट्रीय लोकदल का साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हम 2027 के चुनाव में एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ता हुआ देखेंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय लोकदल की प्रतिभागिता हम देखेंगे। हम 403 सीटों पे पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और एनडीए को मजबूत करने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में निरंतर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो रहा है। उधर विपक्ष भी इस गठबंधन की कवायद पर नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आरएलडी को लेकर फैसला एनडीए का आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी और आरएलडी के रिश्तों पर सवाल भी उठाए। आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, एनडीए के घटक दलों का ये आपसी मामला है। इस पे समाजवादी पार्टी का कोई कमेंट नहीं है। रहा सवाल आरएलडी जो उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उसे सम्मान दिया, सीट दिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ा और लड़वाया, तो ऐसा तो बीजेपी में होने नहीं जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सभी सहयोगी दल आपसी सहमति से सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करेंगे, लेकिन पश्चिम यूपी की सियासत में सीटों का ये गणित अभी से गर्म हो चुका है। एनडीए घटक दल के जो भी विषय होते हैं वो एनडीए नेतृत्व आपस में बैठ करके उन विषयों पे चर्चा करके आम सहमति से निर्णय लेता है। जब 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आयोग घोषणा करेगी और घटक दल आपस में बैठ करके एनडीए नेतृत्व के साथ सीट के विषय हो, उन सब पे आपस में चर्चा करके आम सहमति से निर्णय ले लेंगे। 2027 की जंग अभी दूर है,
लेकिन सीटों की सियासी विसात अभी से सजने लगी है। अब देखना होगा आरएलडी की मांग कितनी पूरी होती है और बीजेपी गठबंधन का कौन सा फॉर्मूला निकालती है। चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। वैसे में सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। खास तौर पर टिकट बंटवारे को लेकर इन पार्टियों में अब बातचीत भी शुरू हो गई है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। अगर हम एनडीए की जो प्रमुख सहयोगी पार्टी है आरएलडी की बात करें तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि पश्चिमी यूपी की 30 से ज़्यादा सीटों पर आरएलडी ने अपना दावा ठोका है और उस दावे के पीछे जो आधार बताया गया है वो 2022 का जो इलेक्शन था जब आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 8 विधायक आरएलडी के चुने गए थे। आरएलडी का ये कहना है कि 12 से 15 सीटों पर आरएलडी दूसरे नंबर की पार्टी थी, तो वैसे में जो उनकी दावेदारी है वो 30 से ज़्यादा सीटों पर बनती है। हालांकि बीजेपी आला कमान को ये फैसला करना है और देखा जाए तो चाहे हम निषाद पार्टी की बात करें या सुभाषपा की बात करें तो ये पार्टियां भी अपनी सीटों को लेकर बार्गेन करना शुरू कर चुकी हैं और इस बाबत जो पार्टी का आला कमान है उससे इन पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं उनकी कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है वो करना जानती है, तो माना जा रहा है कि जो डिमांड की जा रही है उतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन बीजेपी अपनी पार्टियों को अपनी सहयोगियों को अपने साथ लेकर चलना जानती है, तो ऐसे माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सफर हुसैन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।